इधर माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे हैं और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके राम कथा जब माता जानकी को सुनाई है, तब माता जानकी ने कहा है कि कौन हो जो मेरे प्रभु की इतनी मधुर हृदय को आनंदित करने वाली कथा सुना रहे हो। तब हनुमान जी प्रकट हुए छोटे से बंदर के रूप में। अब यहाँ माता जानकी माता सीता विचार कर रही हैं कि यह तो छोटा सा बंदर है, इतनी दूर कैसे आ गया, इस समुद्र को लांघ करके इतनी दूर कैसे पहुंचा है। मन में माँ सीता के संदेह हो रहा है कि मोर हृदय परम संदेहा सोने का भी प्रकट कीन निज देहा। जब माता जानकी ने कहा कि मुझे संदेह है, तब हनुमान जी ने स्वयं का रूप विकराल बना लिया है। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने उस समय स्वयं का रूप का विकास किया है, शरीर का विकास किया है। सीता मन भरोस तब भयऊ पौने लगु रूप बवल शुद्ध भयऊ। क्या माता सीता का जब मन में भरोसा बैठ गया, विश्वास बैठ गया कि नहीं यह रामदूत है, तभी हनुमान जी ने फिर से छोटा सा रूप धारण कर लिया है। अब आप विचार कीजिए, आपकी भक्ति के अंदर आप भक्ति करने जाओ तो आपको भी कभी कभी अविश्वास होने लग जाता है। इधर तो जगत जननी माता जानकी हैं, उन्हें जब अविश्वास हुआ तब हनुमान जी ने स्वयं का पर्वताकार शरीर दिखा दिया। तब माता जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिए, अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। क्या माता जानकी हनुमान जी को बड़े ही अच्छे अच्छे आशीर्वाद दे रही है। अजर अमर गुण निध सुत हो कयऊ बहुत रग नायक छो। जब माता जानकी जी हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही हैं, तब हनुमान जी के मन के अंदर तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई कि बल के शील निधि थाओ, कि आप बलवान बनो। कोई फर्क नहीं पड़ा हनुमान जी को। अरे अजर अमर अविनाशी बन जाओ, फिर भी उनको उतना आनंद नहीं आया। जब माता जानकी ने कहा कि तुम हमेशा रघुनाथ जी की सेवा करो, हनुमान जी को जब माता जानकी ने कहा कि आपके ऊपर भगवान श्री राम हमेशा कृपा बरसाए रखे, बस उसी क्षण हनुमान जी आनंद में आ गए कि माता जानकी ने मुझे वरदान दे दिया कि रघुनाथ जी की छाया में मैं हमेशा रहूँगा। भगवान रघुनाथ मेरी हमेशा ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। इतना आनंद हुआ कि तभी हनुमान जी ने माता जानकी जी से कहा कि माँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ और इन वृक्षों पर बड़े ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। आप अगर आज्ञा दें तो मुझे भूख लगी है, मैं थोड़े फल खा लूँ। तब माता जानकी ने कहा कि हे पुत्र, यहाँ राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं और ऐसा ना हो कि वह तुझे देख ले और तेरे साथ में कोई अनहित हो जाए। तब हनुमान जी ने कहा कि माता, मुझे राक्षसों का भय नहीं है। अब आप एक छोटा सा संदेह यहाँ पे आएगा कि हनुमान जी जहाँ से चले और लंका माता जानकी तक पहुँचे, वहाँ तक क्या उनको कोई खिलाने वाला नहीं मिला? ये संदेह शायद माता जानकी माता सीता जी के मन में आया जरूर होगा कि इतनी दूर का सफर करके आया है, क्या बीच में नहीं मिलेगा होगा कोई। लेकिन हनुमान जी भी यही विचार कर रहे थे कि माँ, मैं इतनी दूर से जब से चला हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ, तब तक कोई खाने वाला ही मिला है, खिलाने वाला नहीं मिला। अब तक जो भी रास्ते में मिले थे सब खाने वाले मिले, कोई खिलाने वाला ही नहीं मिला।
और खिलाने वाला कौन मिल सकता है? जहाँ भक्ति वास करती है वही खिला सकता है। जहाँ भक्ति ही वास ना करती हो वहाँ कोई क्या खिला सकता है? अब आप खाली इतना देखिए, हनुमान जी ने शुरुआत हुई, समुद्र के किनारे पर सर्वप्रथम संपाति आए, खाओ 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 करते करते सबको खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब वहां से चले हनुमान जी समुद्र में, सुरसा मिली, वह भी खाओ खाओ कर रही थी, आज नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद में हनुमान जी वहां से आगे बढ़े हैं तो सिंहिका मिली, वह भी कह रही थी कि मैं खा जाऊंगी। अब वहां से भी आगे जब हनुमान जी मिले चले तो लंका के द्वार पर ही लंकनी मिल गई, आज नहीं छोड़ूंगी, सट तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी यही विचार कर रहे थे, आज तक मुझे सब खाने वाले मिले, कोई खिलाने वाला ही नहीं मिला। और जहाँ भक्ति वास करती नहीं, आप खाली देख लो, सबको खाने की चिंता है, किसी को कुर्सी की चिंता, कुर्सी प्राप्त हो जाए, खाना मतलब प्राप्त, किसी को वैभव चाहिए, किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, पर भक्ति किसी को नहीं चाहिए। यहाँ हनुमान जी सबको देख रहे हैं, सब खाओ खाओ कर रहे हैं, तो मुझे कौन खिलाने वाला है? और जहाँ भक्ति निवास करती है, जिस घर के अंदर भक्ति निवास करती है, वहीं किसी को तृप्त किया जा सकता है, नहीं तो इस संसार के अंदर कोई तृप्त नहीं है। किसी न किसी को हर चीज की लालसा लगी रहती है, आज 5 का है तो कल मैं 50 का हो जाऊं, कुछ ऐसा तो कर लो। तृप्ति किसी को नहीं है। तृप्ति कब मिलती है? जब आपके जीवन के अंदर भक्ति प्राप्त हो जाती है, और जब जीवन के अंदर भक्ति प्राप्त हो जाएगी उस समय आपको तृप्ति होगी। और जब तृप्ति अपने जीवन के अंदर आना प्रवेश करेगी तब आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे सब नष्ट होना चालू हो जाएंगे। उसी प्रकार जब भगवान राम का काज के अंदर हनुमान जी लंका पहुंचे हैं, माता जानकी, माता सीता के पास जब पहुंचे, सीता को तुलसीदास जी की भाषा में देखा जाए तो भक्ति का रूप बताया गया है। जब हनुमान जी को भक्ति प्राप्त हो गई है तो वहीं राम कथा के अंदर वृक्षों को मोह का रूप दिया है। अब यहाँ माता सीता जी ने हनुमान जी को आज्ञा दे दी है कि जाओ तुम खा लो, मधुर फल खाओ, पर ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, आराम से फल खा लो।